हेलो एंड वेलकम टू ऑल माय चैंपियंस। यस, आज मैं आपको इंट्रोड्यूस करवाने वाली हूँ वन ऑफ माय सीपीओ चैंपियंस 2024। ठीक है, इनका नाम सीमा है। शी इज़ फ्रॉम मथुरा और सबसे बड़ी बात है शी हैज़ स्कोर्ड ऑल इंडिया रैंक। इनका ऑल इंडिया रैंक 7 है। तो ये तो बहुत खुशी की बात है। आज ये बहुत इंपॉर्टेंट गेस्ट हमारे स्टूडियो में आए हैं और इसी चीज़ का मैं वेट करते रहती हूँ। जो मैं आपके क्लासेस लेती हूँ इसी दिन का वेट करते रहती हूँ ना, कि स्टूडेंट्स मुझसे आके यूट्यूब पे पेड बैचेस जहाँ भी पढ़ रहे हैं स्टूडियो में आके मिले और बाकी सारे स्टूडेंट्स जो इस बार सीपीओ देने वाले हैं उनको गाइड करें। ओके, तो चलो वेलकम सीमा। तो सबसे पहले तो मेनी मेनी कॉन्ग्रेट्स, ऑल इंडिया रैंक 7, ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है। ओके, जैसे मुझे आपका रिजल्ट आया ना, तो मैंने बोला कि चलो विकास स्टूडेंट से बात करना तो बनता है। ओके, तो सीमा चलिए, आप मथुरा से हो, अपने बारे में बता दीजिए कुछ। सबसे पहले थैंक यू सो मच मैम। यहाँ आके बहुत अच्छा लग रहा है और पूरा टाइम ऑनलाइन वीडियोस देख के आज टीचर को फेस टू फेस सामने मिलने का देख रही हैं। बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लग रहा है। और मैं मथुरा से हूँ और जब मैंने अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट की थी तो रैंक का तो छोड़ो मैम, मैं बस इतना सोच रही थी कि कोई भी पेपर निकल जाए। और मेरे को एग्जाम्स की इतनी नॉलेज भी नहीं थी कि कौन कौन से होते हैं। मेरे को सीजीएल की आधी पोस्ट आज भी नहीं पता, लेकिन मेरे को ऐसा था कि बस गवर्नमेंट जॉब चाहिए और कोई भी पेपर निकल जाए। ऐसे मैंने एग्ज़ाम की प्रिपरेशन स्टार्ट की थी। स्टार्टिंग में मैम कुछ पता नहीं था, गाइडेंस नहीं थी। यूट्यूब पे इधर उधर से मतलब जो भी टीचर दिखा, जो भी ठीक लगा उससे पढ़ फॉलो लिया। करना शुरू कर यस दिया। मैम, पढ़ाई बहुत की लेकिन वो नहीं था, कोई सीरियल नहीं था कि आप सीक्वेंस से पढ़ रहे हो, नहीं ऐसा कुछ नहीं था, इधर उधर से कर रही थी। तो उसके बाद मैम मैंने 2022 में, उस टाइम अनअकैडमी का बहुत क्रेज था तो मतलब आपने प्रिपरेशन अनअकैडमी से किया यस था? मैम। और अनअकैडमी लेने का वही था कि उसमें बहुत सारे टीचर होंगे तो पढ़ने को ज़्यादा मिल जाएगा और टीचर स्विच भी कर सकते हैं, मैंने ये सोचा था। और उसके बाद जब मैंने तैयारी स्टार्ट करी और मैंने आपका देखा और मैंने आपकी वीडियोस देखी, मैं बाकी सब्जेक्ट तो भूल ही गई थी। मैं इंग्लिश की वीडियो देखना स्टार्ट करा और जो रेलेवेंट भी नहीं था मेरे कोर्स के हिसाब से, जैसे आपने अलग अलग सीजीएल सीपीओ का अलग था, मैंने सारे कोर्सेस एक्सप्लोर करे आपके। तो मैम सबसे पहले तो ग्रामर का एपिक्स बैच लिया था, तो मैं ये अच्छा, बोलना आप एपेक्स बैच में यस थे। मैम। ओके। तो इसके लिए ये बोलना चाहूँगी कि जैसे कि हमें बहुत बारी लगता है कि ग्रामर करने की ज़रूरत नहीं है अगर आपकी इंग्लिश अच्छी है। मेरी भी थी, मेरे भी मार्क्स अच्छे आ रहे थे, लेकिन कुछ चीज़ें होती हैं जो पेपर के साथ आपको पता लगती है कि हर बारी सेम पेपर नहीं आएगा। बहुत बारी लक चल जाता है, लेकिन कभी कभी आपको रीज़न पता होने चाहिए, मतलब पढ़ाई करनी चाहिए। और मेरे को ऐसा था कि मैं इंग्लिश में एक नंबर भी नहीं छोड़ना चाहती। इनको पता चल गया था कि भाई सीपीओ तो असली कहानी इंग्लिश की ही है। यस मैम। तो मैंने कोशिश करी कि मैं जितना भी बेसिक्स पढ़ सकती हूँ, सबसे पहले तो मैंने बेसिक ही पढ़ा था मैम। प्रैक्टिस बैच लगाने का बहुत मन करता था, पर जब तक बेसिक कंप्लीट नहीं हुआ था मैंने एक भी प्रैक्टिस बैच नहीं लगाया। और आपने जो बोला था कि जो ग्रामर के फॉर्मूलेज होते हैं, रूल्स होते हैं, वो रटने की ज़रूरत नहीं है। अगर उन्हें एक बार अच्छे से पढ़ लो और फिर प्रैक्टिस बैच कर लो तो सेंटेंस के थ्रू ही याद हो जाता है। यस मैम, तो उसके थ्रू ही सब कुछ याद हो जाता है। और ये सब पे वर्क कैसे किया? जनरली बच्चों का क्वेश्चंस होता है, देखो असली तो पीक्यूआरएस, क्लोज टेस्ट, Yes, पैसेज, ये सब गेम चेंजर्स होते हैं। तो Yes, इसकी ma'am. तैयारी कैसे की? मैम मैं पॉइंट्स बना के लाई हूँ, मैं अपनी प्रिपरेशन के सारे पॉइंट्स बता देती हूँ। देखो English यहाँ का- भी स्टूडेंट का डेडिकेशन मुझे दिख रहा है कि इन्होंने तैयारी के समय कितने अच्छे से पॉइंट्स बनाए होंगे। यहाँ आने के लिए भी उन्होंने इतने अच्छे से पॉइंट्स बना के है कि मैम आपको कम बोलना पड़े, मैं सब बताऊंगी। यस मैम मैंने जब स्टार्ट किया था इंग्लिश का, तो मेरे को लगता है मैंने एक्सपीरियंस किया ओके। कि रीडिंग हैबिट बहुत ज़रूरी है अगर आप इंग्लिश को जनरल लाइफ में, नॉर्मल लाइफ में भी Okay. कंटिन्यू करना चाहते हो। कि सबसे पहले इंग्लिश एक लैंग्वेज है और उसके साथ फेमिलियर होना बहुत ज़रूरी है। आप जितना सुनोगे, उतना पढ़ोगे और उतना रिलेट कर पाओगे। तो मैम मेरी नोवेल रीडिंग की हैबिट थी नहीं, पर मैंने बनाई। अच्छा, और बना मैं क्या लिया। करती थी कि पहले इंटरेस्टिंग नॉवेल्स पढ़ी, उनमें इंटरेस्ट बन रहा है, फिर मैंने बायोग्राफी चालू करी। ओके। क्योंकि डेली लाइफ की जो सेंटेंसेस होते हैं वो ज़्यादा रेलेवेंट होते हैं। तो मेरे को कभी कभी मैं बोर हो जाती थी, तो मैं क्या करती थी, टारगेट बना लिया कि 10 पेज रोज पढ़ने हैं। ओके। चाहे बोर हो चाहे कुछ हो, पर 10 पेज पढ़ने हैं। तो वो इतना रिलैक्सिंग सा लगता था ना कि बस 10 पेज पढ़ने और उसके। और दूसरा मैं क्या करती थी मैम, कुछ भी वर्ड अगर मेरे को नहीं आ रहा है उस नोवेल में, तो मैं अंडरलाइन करके उसका मीनिंग लिखती थी। ओके, बहुत अच्छी तो बात है। ये मेरे को बहुत था। और उसके बाद जब मैंने स्टार्ट करा
सबसे पहली बात तो मैम कि जैसे मैंने स्टार्ट करा तो मेरे को आधी से ज़्यादा चीज़ें आती थी, लेकिन रीज़न नहीं पता होते। इंग्लिश में ऐसा बहुत होता है कि आप कॉमन सेंस ये लग रहा है सही है, हाँ। बट क्यों सही है वो नहीं ये पता नहीं, और कॉमन सेंस के हिसाब से आपके क्वेश्चन ठीक भी हो जाते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से मैम शॉर्टकट पे नहीं जाना नहीं चाहिए। जाना, नहीं जाना। वो हो सकता है उस समय आपको लग रहा है, Yes, बट ma'am. कभी कभी हमेशा ऐसा होता मैम नहीं है। लॉन्ग टर्म के लिए शॉर्टकट कभी काम नहीं जाना। नहीं और ये आएगा। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स है, Yes, यहाँ ma'am. बहुत ज्यादा रिस्क लेना नहीं है नहीं लेना। कि जो सही लग रहा है, मतलब ऐसा सुनने में सही लग रहा है यही ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है। मतलब एक बार डिटेल में आपको पढ़ लेना है अच्छे से। तो मैम इसी वजह से मैंने ग्रामर का जो बैच था वो 2 बार ही ले लिया था। अच्छा। कि मेरे जो बेसिक्स हैं, जो बेसिक रूल्स होते हैं, वो थोड़े से भी नहीं डगमगाने चाहिए, कि मेरे को रूल्स पता होने चाहिए। शायद मैं क्वेश्चन में भी कॉमन सेंस लगा के कर लूँ, बट मेरे को रूल्स पता होने चाहिए। तो ग्रामर का तो पक्का पक्का करना ही चाहिए एक बार कोर्स। अच्छे से कर लेना, Yes, बार ma'am. बार नहीं करना, एक बार अच्छे से हाँ। कर। उसके मैम उसके बाद कि वो कैब बहुत इम्पोर्टेंट है। और वो कैब के लिए आजकल क्या है कि ब्लैक बुक ले लेते हैं और बोलते हैं सफिशिएंट है, मेरे हिसाब से नहीं है। एक बार आपको वोकैब अच्छे से पढ़ना होगा, तब किसी Yes, भी ma'am. बुक को सॉल्व करना होगा। एक बार बता दो वोकैब की मैम स्ट्रेटजी। वो कैब के लिए मैंने बहुत सारी सोर्सेस यूज करी, जैसे समुद्र मंथन मेरा सबसे पहला सोर्स था। और उसके हिसाब से मैं बोलूंगी कि कोशिश करना जितने भी वर्ड्स याद करो निमोनिक्स के साथ। निमोनिक्स के। और वो आपके वर्ड आपको अपने हिसाब से याद करने, किसी की वो नहीं फॉलो करना, कोई बात नहीं, अपने हिसाब से कोई भी छोटी मोटी ट्रिक बना लो, लेकिन निमोनिक्स के साथ, निमोनिक्स का क्योंकि वो लॉन्ग टर्म में याद याद रहता रहता है। है। जब मैंने समुद्र मंथन किया तो मैम जो आपने बोले थे ना वर्ड्स, मेरे को आज भी याद है। याद है, आर्टिक्यूलेट, आर्टिक्यूलेट है। टेनुएट का तन्नु तन्नु क्यों कम खाती हो, कमजोर हो जाओगी। यस मैम, तो ये वर्ड्स आज भी याद है याद। और उसी के थ्रू याद है। तो मतलब निमोनिक्स से याद करना बहुत ज़रूरी है। मैंने समुद्र मंथन किया था मैम, मैंने ब्लैक बुक पढ़ी थी, और मैंने उसके साथ जो आपका पीडीएफ कोर्स था ना मैम, हाँ, जो जिसमें प्रैक्टिस में बहुत सारे पीडीएफ प्रैक्टिस वाला आता मैम था। जो आपने अभी ऐप पे लॉन्च किया था कि पीडीएफ मिलेगी फ्रेजल वर्ब की, इडियम फ्रेजेस अच्छा, की, हाँ, तो मैम मैंने वो भी बिल्कुल। लिया था। तो मेरे लिए वो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल था। और जो आपका प्रैक्टिस बैच है, अगर पेपर से पहले जा रहे हो तो वो प्रैक्टिस बैच बहुत इनफ है। मतलब जो प्रैक्टिस बैच की वीडियोस है वो इतनी इनफ है कि मैम आपको अगर ग्रामर रिवाइज भी नहीं कर रहे हो ना तो भी चलेगा, क्योंकि उसके क्वेश्चंस के थ्रू सब रिवाइज हो जाता है। और मैम वो जो प्रैक्टिस की बात थी कि मैंने क्या किया था कि जैसे मेरे को चीज़ें आ रही हैं तो हम क्या करते हैं, बहुत बारी वीडियोस देख रहे हैं, एरर आ गया, जैसे मैंने कोई ऑप्शन 3 क्लिक किया लेकिन वो गलत है, तो मैं क्या करती थी कि उसे इग्नोर कर देती थी कि कोई बात नहीं ऐसे सही होगा, लेकिन वो याद नहीं रहता। फिर मैंने एक छोटी सी नोटबुक बनाई। ये तो अच्छा किया है। तो मैम मैं क्या करती थी, मैंने आपके प्रैक्टिस बैच की कोई भी क्लास ली और मैं लिखती भी थी क्लास 1 और इसमें मेरे ये पॉइंट है जो मेरे को दोबारा रिवाइज करना है। मेरे गलत हुए थे, रिवाइज करना, या आपने Yes, कुछ ma'am. नया सीखा। यस मैम। कभी ऐसे वर्ड्स भी होते थे कि आपने पढ़ाए हुए हैं लेकिन मैं उस टाइम पे याद नहीं था और गलत कर लिया, मैं वो वर्ड्स दोबारा लिख लेती दोबारा थी। पतली सी कॉपी बनाई यस मैम। होगी। तो एक छोटी कॉपी तो पक्का रखना जिसमें जितनी भी गलतियां हो, मॉक्स में भी बहुत बार ऐसा होता है कि बहुत सारे नए वर्ड्स आ जाते हैं, तो वो सारे वर्ड्स पक्का लिखना और उन्हें रिवाइज करना। हम क्या करते हैं कि वर्ड्स लिखते चले जाते हैं, रिवाइज नहीं करना है, बस मन के। और सबसे अच्छी बात है ना, बिफोर आई मेट हर, मतलब बिफोर ये इंटरव्यू शुरू करने से पहले सीमा से मेरी बात हुई थी, तो इनका एक चीज़ मुझे बड़ा अच्छा लगा, फनी भी लगा, अच्छा लगा कि मैम जब मेरा मूड ऑफ होता था ना तो मैं आपका वीडियो देखने लगती थी तो मेरे को अच्छा ऐसा लगा कि मेरी वीडियो किसी का मूड तो सही कर रहा है। मतलब वीडियो देख के पढ़ाई करके मूड अच्छा हो जा रहा, तो ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है कि मूड ऑफ हो गया तो चलो मैम का वीडियो ऑन कर लेते हैं तो बहुत अच्छी बात है, इससे ये पता चल रहा है ना शी वॉज एंजॉइंग हर स्टडीज। ठीक है, नहीं तो मूड ऑफ करने के लिए लोग मूवीज देखने जाते हैं, घूमने जाते थे, और ये वीडियो देखते हैं। और सीमा के मैं मदर से भी आपको इंट्रोड्यूस करवाऊंगी, उनके थ्रू भी मुझे सीमा के बारे में बहुत सारी चीज़ें पता चली। ओके, एक बार मदर को इंट्रोड्यूस करने के पहले एक बार सीमा फिजिकल से रिलेटेड बातें बता दो, क्योंकि स्ट्रैटेजी तो हम लोग शेयर करते ही हैं, इंग्लिश कैसे पढ़ना है, मैथ्स रीजनिंग कैसे पढ़ना है, जीएस कैसे पढ़ना है, बट काफ़ी सारे बच्चे हैं ना जो मुझसे पूछते हैं मैम फिजिकल सीपीओ में फिजिकल का क्या क्राइटेरिया है, कैसे कैसे क्या होता है, मेडिकल का क्या है सीन। एक बार थोड़ा आप स्टूडेंट्स के थ्रू हम तक इंफॉर्मेशन पहुंचा दीजिए, एक बार बता दीजिए मेडिकल का। मैम फिजिकल में तो ऐसा होता है कि जब तक मैंने पहला फिजिकल नहीं दिया था
तो मेरे से डरा हुआ कोई नहीं था इस दुनिया में। मैं रिटर्न में बहुत कॉन्फिडेंट थी, लेकिन जब मेरा फिजिकल था, सबसे पहले तो कांस्टेबल का फिजिकल था, उसमें करना होता है 8.5 मिनट में 1600 मीटर, जो कि Okay. मेरा क्लियर नहीं हुआ था। मैं बहुत डरी हुई थी। तो मेरे को ऐसा लग रहा था कि मैं रिटर्न 4 बार ही निकाल सकती हूँ, लेकिन मैं फिजिकल एक बार ही देखो नहीं। एक चीज ध्यान रखना है, हम टीचर्स तो अपना सब्जेक्ट्स वगैरह प्रमोट तो सब कर ही देते हैं, लेकिन फिजिकल का बहुत इंपॉर्टेंस है। रिटन रखा ही रखा रह जाएगा जब तक आप फिजिकल मेडिकल ये सब क्लियर नहीं कर पाओगे। तो देखो बहुत अच्छे से ये मोटिवेट करेंगे इनको। शुरू में इनको भी डर था फिजिकल को लेके, बट आपका कुछ अच्छा होना रहता है ना, तो उस दिन आपका सब ठीक ठाक होता है। तो एक बार शेयर कर दीजिए। तो मैम फिजिकल के लिए तो मैं कहूँगी सबसे पहली बात कि अगर मैंने मन में रख लिया ना कि मेरे से नहीं हो पाएगा, तो वो नहीं हो पाएगा। आपको कम से कम इतना ट्रस्ट रखना है अपने ऊपर कि अगर आप फील्ड में आ गए हो कि मैं पक्का कर लूँगा। और रनिंग के टाइम पे क्या होता है, जो मैंने एक्सपीरियंस किया, जब मैंने रनिंग स्टार्ट करी ना, तो बहुत सारे थॉट्स स्ट्राइक करते हैं कि पसीने आ रहे हैं, बॉडी साथ नहीं दे रही है, दिमाग घूम रहा है, छोड़ देती हूँ, मेरे से नहीं हो पा रहा है, मैं नहीं कर पाऊंगी, मैं इतनी फिट नहीं हूँ, गला सूख रहा है। मैं मतलब तो मतलब फिजिकल के पहले आपने प्रैक्टिस वगैरह किया था? यस मैम, प्रैक्टिस की थी। प्रैक्टिस के बाद भी ये हाल था। जब मैं रनिंग कर रही थी, जो स्टार्टिंग के 100 मीटर या 200 मीटर होते हैं, उसमें मेरे जैसे बंदे को, जिसने ज़्यादा फिजिकल एक्टिविटी नहीं की है, उसको ये सारे थॉट्स आते हैं। दौड़ते वक्त ये सब थॉट्स आ रहे थे? यस मैम। माय गॉड। मैम दौड़ते वक्त ऐसा लग रहा है कि छोड़ दे नहीं होगा, लेकिन उस टाइम पे जो मैंने फॉलो किया था कि मैंने ये चीज़ें हटा के, पहला तो मेरे सीपीओ के मार्क्स मेरे दिमाग में थे कि मेरे इतने अच्छे मार्क्स हैं, मेरा फिजिकल आई होना कांट चाहिए। क्विट, हमें क्विट नहीं कर सकती हूँ। हाँ। और दूसरा मैम कि जो आपके आगे जो बच्चे भाग रहे हैं, आपको उनसे मोटिवेशन लेनी है। तो मैंने अपना गोल टारगेट ऐसे दिमाग में सेट किया था कि ये जो पिंक शूज वाली है, इसको फॉलो करना है। और मैं फेस से नहीं कर रही थी, मैं बस उसके जूते देख रही थी। जब आप रनिंग करते वक्त किसी को अपने आगे देखते हो ना, तो आप पैर नहीं रोक सकते हो ऑटोमेटिकली। और ये सच में मेरे लिए बहुत काम किया है कि आप फॉलो करते रहो और आप पहुंच जाओगे, आपको पता भी नहीं चलेगा। और जितने भी नेगेटिव थॉट्स होते हैं ना कि क्विट करते, नहीं हो पा रहा है, नहीं भाग सकती, गला सूख रहा है, ये सब गायब हो जाते हैं। नहीं, बहुत बहुत अच्छी बात बोली भाई। जब रन कर रहे होंगे हमारे स्टूडेंट्स और जब भी नेगेटिविटी आने लगे तो उनके पैर देखो अपने सामने वाले का, ऑटोमेटिकली आपकी स्पीड बढ़ जाएगी। मतलब उस टाइम पे टारगेट ये रखना कि मेरे को फॉलो करना है, ये मत रखना कि रनिंग निकालनी है, नहीं हो पा रही है, बस इतना करना है कि फॉलो करना है। और दूसरा मैम, जैसे मैंने लॉन्ग जंप और हाई जंप की बहुत कम प्रैक्टिस की थी, और ये मेरे लिए बहुत डिफिकल्ट हो गया था फिजिकल के टाइम पे ही, कि मैंने जब लॉन्ग जंप का फर्स्ट अटेम्प्ट दिया और मेरा नहीं हुआ। लेकिन जब आप सेकंड देने जाते हो, तो आपका जो 50% कॉन्फिडेंस या जो भी भरोसा होता है, वो आपका साथ छोड़ चुका होता है, और 50% बस आप इसलिए खड़े हो क्योंकि वो मौका दे रहे हैं आपको सेकंड बारी जंप करने का। और जब मैं सेकंड बारी गई, तो मेरे दिमाग में बस ये था कि मेरे से तो हुआ नहीं, और मैं पूरा नेगेटिव थॉट से भर गई कि मेरे से नहीं हुआ, और जो भी मेरी तैयारी थी, मेरी 800 मीटर की रनिंग थी, सब पानी में चला गया। इतना मैंने इंग्लिश का क्लास देखा था, सब बेकार जा रहे हैं। तो मैम ये बहुत अजीब सा पॉइंट होता है उस टाइम पे कि आपको लगता है कि जितनी भी मेहनत की है पीछे से आपने, वो सब पानी में चली गई, और मैंने सेकंड बार ही जंप किया, नहीं हुआ। लेकिन थर्ड टाइम मेरे हिसाब से कि प्रिपरेशन में और गवर्नमेंट जॉब में स्पेशली आपका लक बहुत इम्पोर्टेंट होता है। कभी कभी ऐसा होता है, जैसे मैंने जीडी का फर्स्ट फिजिकल दिया था, वो मेरा क्लियर नहीं हुआ, दैट्स व्हाई आई एम हियर। तो बहुत अच्छा हुआ कि वो नहीं हुआ। नहीं, कुछ कभी कभी कुछ नेगेटिव चीजें ना कुछ अच्छे के लिए होता है। यस मैम। तो मेरे को लास्ट में, जब मेरा लास्ट अटेम्प्ट था, मेरे को ये था कि अब जो होगा मेरे हाथ में नहीं है, अब सिर्फ भगवान के हाथ में है, ऊपर वाले के हाथ में। और सच में मैंने सब कुछ छोड़ दिया था, मैंने अपने दिमाग से निकाल दिया था कि मुझे कुछ करना है। मैंने ये सोच लिया था कि अगर होगा, मेरे को अपना बेस्ट देना है, लिखा होगा तो हो जाएगा। और बहुत अच्छी चीज है इनके बारे में। कभी कभी क्या करते हैं ना, हम प्रेशर में गिव अप कर देते हैं, बट शी इज द वन जिसने प्रेशर को ओवरकम करके इसने जीता है। तो थोड़ा सा ना, ये कोई और आपको मोटिवेट नहीं करेगा, ये खुद में लाना है कि ठीक है प्रेशर है भी, तो मुझे तो अपना 100% देना है, बाकी सब भगवान के हाथ में छोड़ देना है। मैम जब मैं थर्ड अटेम्प्ट के लिए भाग रही थी, तो उससे पहले मैंने सोचा मन में ऐसे जय माता की, और ऐसे मम्मी यार बचा लेना आज तो। ये वाला भी हम लोग डिस्कस करेंगे। ओके, मम्मी के बारे में भी। तो मैं भागी, और मैं उस लाइन से बहुत आगे थी।
और मेरा जब हुआ मेरी आंखों में उधर ही आंसू आ गए थे क्योंकि हाई जंप तो वैसे भी हो जाना था, लेकिन लॉन्ग जंप का थर्ड अटेम्प्ट तो मेरे को लगता है अगर उस टाइम पे बहुत बारी ऐसा होता है प्रिपरेशन में, रिटन पेपर में भी मैम, कि आप जैसे कर रहे हो आपसे नहीं हो पा रहा है तो कॉन्फिडेंस यहाँ से नीचे आ जाता है बिल्कुल। और जो 100%। क्वेश्चन सही भी होने वाला होता है ना वो भी वही गलत देखो होता है। यहाँ पे ना ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, चाहे आप रिटन एग्जाम देने जा रहे हो या फिजिकल हो, यहाँ Yes, से ma'am. मजबूत होना। आज हमारे बच्चे जब ये इंटरव्यू जाएगा ना यूट्यूब पे, बच्चे सोच रहे होंगे मैम इंग्लिश की स्ट्रैटेजी नहीं शेयर कर रही है। अरे इंग्लिश की स्ट्रैटेजी तो पिछले 4 साल से बच्चे हमारे टॉपर शेयर कर ही रहे हैं, और अभी तक ना बच्चों को पता भी चल गया कि इंग्लिश कैसे पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है, कैसे कैसे। तो इंग्लिश की तो चलो बात है ही। आज मैं थोड़ा सा सीमा से फिजिकल वाला सीन के बारे में बात कर रही हूँ, ताकि ये सब चीजें ना हमारे इस बार के जो बच्चे जाएं, हिम्मत नहीं हारना है, लगे कि नहीं होगा बट मुझे अपना 100% देना है। ओके। कभी कभी अगर आपको भी फ्यूचर में ऐसी परेशानी आती है जब आपको दिख रहा है कि आपसे नहीं हो रहा है, बस मन में इतना रखना है कि मेरे को अपना बेस्ट देना है, मैं गिव अप नहीं कर सकता, मैं क्विट नहीं कर सकता, मेरे को अगर थोड़ा सा भी करना है पर करना है। और थोड़ा सा लग के भरोसे छोड़ना भी अच्छा होता है, आपके दिमाग का प्रेशर कम हो जाता है, फिर आप 100% चीजें अपने आसपास नहीं एंड देखते। शी इज 22 years old। 22 years old में इतनी ज्यादा समझदारी, बहुत अच्छी लाइन बोली है। कुछ चीजें, बहुत चीज सीखने को भी मिल रहा है इनसे। एक लाइन आज मैंने आपसे सीखा कि खुद चीजें लग के भरोसा छोड़ना होता है ताकि हमारा प्रेशर कम हो जाए। वेरी गुड थॉट। और मैं मेडिकल का मैं बताना चाहूंगी, मेडिकल में भी सेम था मेरे साथ, मुझे नहीं पता था मेडिकल में क्या होता है, और मैंने कम से कम 15-20 वीडियो देखी है सीपीओ के मेडिकल की, और सब ऐसे बोलते थे ये होता है वो होता है, ये होता है वो होता है, लेकिन मुझे कुछ नहीं पता था और पता नहीं डर लग रहा था। तो मेडिकल के लिए मैं बस ये कहूंगी, जैसे मैम अगर बॉडी में कोई दिक्कत है, हमें मेरी हड्डी का दिक्कत है या कुछ, वो हमें पता होती है। अगर वो केस आपको पता है तो आपको खुद से पता है कि शायद नहीं होगा, लेकिन अगर आपको लग रहा है आपकी बॉडी में कोई दिक्कत नहीं है तो मेडिकल में भी कोई दिक्कत नहीं होगी, मतलब बिल्कुल भी नहीं होगी। मेरे 2 मेडिकल हुए हैं, एक हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल का और एक ये वाला सीपीओ का। तो मैम मेरे इतने स्मूथ मेडिकल हुए हैं, इवन दो मेरे को डर लगा था। होता है कहीं कुछ ना निकल Yes, जाए ma'am. जो मुझे पता ना हो। Yes, ma'am. ये कलर ब्लाइंडनेस वगैरह तो यस मैम, कलर ब्लाइंडनेस का ऐसा होता है कि जो पुलिस की जॉब होती है उनमें सब में होता है, तो ये आपको पहले चेक कर लेना चाहिए। बुक भी आती है कलर ब्लाइंड वाली, वो बुक से पता लग जाता है कि आप हो कि नहीं। तो कलर ब्लाइंड तो ऐसा फैक्टर है कि आप उसे चेंज भी नहीं कर सकते। और बाकी अगर वेट ज्यादा है, वेट कम कर सकते हैं, कोई वैसे दिक्कत है, वो सारी चीजें ठीक हो सकती है। वेट एंड ऑल तो अपने हाथ में है। यस मैम, मेरा भी वेट ज्यादा था मेडिकल से पहले, और मैं ट्रेनिंग के टाइम पे ही एक्स्ट्रा रनिंग करती थी। मैंने वो मेडिकल से 15 दिन पहले ही अपना 3 किलो वेट कम कर लिया था। और हुआ ऐसा कि मेरे मेडिकल में वेट भी मेजर नहीं हुआ। ओके, देख के समझ गया बच्चा ठीक है। हाँ, तो मतलब ऐसी चीजें हैं कि अगर आपको कोई बोले भी ना कि वेट नहीं होता, फिर भी आपको अपना वेट सही रखना है, सही क्या रखना पता है। हो जाए। और आपको अपनी तरफ से पूरे परफेक्ट होके जाना है ना। ओके, वेट वगैरह कंट्रोल करना, वेट तो चलो वो तो कंट्रोल करके रखनी है हेल्दी रहने के लिए। और मैम एक और पॉइंट होता है कि मेडिकल में बीपी का होता है, ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है, तो हम उस टाइम पे इतनी टेंशन में होते हैं, ब्लड प्रेशर हाई हो जा रहा है इंस्टेंट। कॉमन हो जाता है। लेकिन मैंने सोच लिया था, जैसे ही मैं बीपी के लिए गई थी, मैं उधर विंडो में देख रही थी, मुझे बाहर पेड़ वगैरह दिख रहे थे, और जो मेरा फेवरेट गाना है मैं उसे गुनगुना रही थी। Okay. मैंने जो चेक कर रहे थे उनकी तरफ नहीं देखा, मैंने मशीन की तरफ नहीं देखा कितना आ रहा है, मैं बस गुनगुनाए जा रही थी और उधर देख रही थी। और मैंने दिमाग में सोच लिया था, सीमा तेरे को हंसना है, बस हंसना है, चिल करना है, एवरी तो ऑल इज वेल। बीपी के टाइम पे ये चीजें बहुत काम आती है कि आपको अंदर से मतलब एंट्री करते ही ये सोच लेना चाहिए, जो चेक करे उनको भी मत देखो, मशीन की तरफ तो बिल्कुल मत देखो। ये तो गलत है। उस समय बीपी मतलब बेचारा बच्चा का स्ट्रेस और टेंशन में बढ़ा हुआ होता है, तो उसी के लिए मैम दोबारा रीमेडिकल भी दे देते हैं बीपी के लिए। अच्छा दोबारा दे, अब फिर दोबारा टेंशन हो जाए। तो बीपी के टाइम पे कोशिश करना कि मशीन और उन लोगों को ना देखना, अवॉइड करना, और कुछ भी जो चीज आपको प्लीजिंग लगती है वो दिमाग में सोचना, और इतना हम कर सकते हैं अपने लिए। हाँ, प्रेशर होता है लेकिन अपनी तरफ से ना उस समय एकदम लग जाना है कि नहीं भाई मेरे को एकदम कूल रहना है। और चलो सीमा का तो ये वाला अपने एस्पेक्ट पहलू तो देख लिया, लेकिन मेरी उनसे बातचीत हुई तो मुझे एक दूसरा एस्पेक्ट भी आपको उनका दिखाना है। दूसरा एस्पेक्ट क्या दिखाना है कि शी इज़ अ वेरी रिलीजियस पर्सन। ओके, रिलीजियस पर्सन है, और रिलीजियस के साथ साथ ना शी हैज़ द डीप
रूटेड वैल्यूज इन हर सेल्फ. डीप रूटेड वैल्यूज में मतलब पेरेंट्स की बात मैं कर रही हूँ. पेरेंट्स को मैं इनके पेरेंट्स को थैंक्स बोलना चाहूँगी जो इनके अंदर इतने अच्छे वैल्यूज डाला. मदर ने इनका बताया मुझे कि हर एग्ज़ाम के पहले हर एग्ज़ाम के पहले एक बार पेरेंट्स से आशीर्वाद लेके जाना. अगर पेरेंट्स दूर है तो फ़ोन कर लेना. और पेरेंट्स भी अभी मैं मिलवाती हूँ, वो भी आपको शेयर करेंगे. बहुत अच्छी चीज़ें लगी. पेरेंट्स भी इनके लिए लगे हुए थे. तो मुझे लग रहा है जो ऑल इंडिया रैंक आया है ना इनका 7, हो सकता है इनका रैंक 20-30 भी आ सकता है, बट 7 तो इनका रैंक इनकी मदर की वजह से ही आया है, जिन्होंने इनके लिए इतना पूजा पाठ किया. फर्स्ट अटेम्प्ट में लॉन्ग जंप नहीं कर पाए, सेकेंड अटेम्प्ट में भी नहीं कर पाए, थर्ड अटेम्प्ट में जो मदर ने पूजा किया था उसी का असर है. और जो आप रनिंग में आप 20 सेकेंड्स जो डीले जा रहे थे, ये भी मदर ने पूजा किया था, उसके लिए है. तो भाई पेरेंट्स का आशीर्वाद जरूर ले लीजिएगा. आप कुछ बच्चे बोलेंगे ना. बात और बोलें कि जैसे कुछ चीजें होती है, मतलब मेरे को पहले ऐसा लगता था कि मैं तैयारी करूंगी तो मैं कर लूंगी, आशीर्वाद सही है पर मैं तैयारी करूंगी तो मैं कर लूंगी. और ऐसा नहीं होता है कि अगर कोई आशीर्वाद दे दे सिर्फ और आपका नहीं होगा, ऐसा नहीं होता. लेकिन मैम वो चीज होती है कि जब आप बात करते हो ना, आपको अपना फेथ उसमें पूरा रखना पड़ता है. कि मेरा हर एग्जाम से पहले ऐसा होता था कि अगर मैंने मम्मी से बात नहीं करी ना तो मेरा पेपर खराब जाएगा, लेकिन अगर मैं मम्मी से बात कर लेती थी तो मेरे को एग्जाम होने लगता था अब तो आशीर्वाद मिल गया, अब तो पक्का बेस्ट जाएगा. तो मैम जो ये फेथ होता है ना, ये आपको कॉन्फिडेंस दे देता है. कॉन्फिडेंस है आपके अंदर, एक पॉजिटिविटी लाता है, पॉजिटिव एनर्जी बहुत ज्यादा आ जाती है मैम. जैसे मैंने थर्ड अटेम्प्ट में थी ना, तो मैंने पूरा छोड़ दिया था कि अब तो बस पूजा पाठ ही काम आएगा, मेरे बस कदम चलेंगे. तो इस चीज की वजह से ना आपको पॉजिटिव वाइब आती है. और कुछ नहीं है, तैयारी मेहनत तो आपको करनी ही है, बट आपका माइंडसेट एकदम पॉजिटिव रहे. पेरेंट्स का ब्लेसिंग्स मिला हुआ रहता है, पॉजिटिविटी रहता है, तो आपका थोड़ा सा एनकरेजमेंट और भी हाई हो जाता है और आप चीज़ों को अच्छे से परफॉर्म करने लगते हो. तो चलो, जो इनके सिलेक्शन के पीछे, चलो इनका हाथ तो है. मम्मी को कितना % दूँ सिलेक्शन का क्रेडिट? मैम मेरे लिए 100%, क्योंकि उस दिन अगर मेरी लॉन्ग जंप नहीं होती ना, मैं तो नहीं होती है. तो शी वांट्स टू गिव 100% क्रेडिट टू हर मदर. तो एक बार चलो मम्मी से बात कर लेते हैं. चलो अब मैं इंट्रोड्यूस करवाती हूँ सीमा के सिलेक्शन और ऑल इंडिया 7th रैंक के पीछे 100% शी वांट्स टू गिव क्रेडिट टू हर मदर. तो ये सीमा के मदर है. तो सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई. पहले बताइए कि कैसा फील हो रहा है, बच्चे ने इतना अच्छा रैंक लेके आई है, अब वर्दी में मिलेगी आपको. बहुत अच्छा लग रहा है. ये हमारे बनभोरी मैया की कृपा से, आशीर्वाद से, बड़े पूर्वजों के आशीर्वाद से सफल हुई है. नहीं, बहुत अच्छी बात है. अरे आपको इमोशनल नहीं होना है, बड़ा इमोशनल नहीं होना. बहुत अच्छा काम. नहीं देखो, ये जो इमोशंस है ना, ये तो रोकना नहीं है, इसको खुल के आने देना है. आपको बच्चे पे भरोसा था कि बच्चा निकालेगा एग्जाम? हाँ, मुझे विश्वास था, पूरा विश्वास. मेरी बेटी पे पूरा ऐसी बेटी सबको दे भगवान. शी इज वेरी प्राउड कि शी हैज अ डॉटर. ऐसी बेटी सबको दे, ये बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है. नहीं, अब रोकना नहीं है. ये मैं भी एक मदर हूँ, मैं समझ सकती हूँ कि अभी उनको क्या फीलिंग्स अंदर आ रही होगी. नहीं, मुझे बहुत अच्छा लग, जब मुझे इतनी खुशी हो रही तो अब तो इनकी मदर हो. तो सीमा बोल रही है कि मेरी मम्मी ने इतना मेरे लिए पूजा पाठ किया था, तो मेरा तो एग्जाम उन्हीं की वजह से निकला है. हाँ, मैंने अपने मैया पे विश्वास था पूरा, पर मेरी मैया ने आज पूरा विश्वास कर दिखाया. और मेरे बड़ों का भी आशीर्वाद था, सबका. बड़ों का आशीर्वाद बहुत जरूरी है. हाँ. और सीमा के बारे में कुछ बताइए, कैसी बेटी है आपकी? बहुत कहना मानती है, बहुत अच्छी है. कहना मानती है. नहीं, मैं ऐसे ही चाहूंगी कि लाइफ में ऐसे ही आशीर्वाद लेते रहे और आगे बढ़ते रहे. मैम कोविड में क्या होता था, ये कट भी कर सकते हो. कोविड में क्या होता था कि मैं और मम्मी थे बस. मेरा 12th बोर्ड की बात है, जब मैंने 12th में टॉप कर लिया था, तो मम्मी और मैं थे. तो मम्मी ज्यादा काम नहीं कर पाती, जैसे झाड़ू पोछा मैं कर देती थी. 2 ही रूम्स थे, और मम्मी ऐसे कि तू बस झाड़ू पोछा कर दियो, बाकी सब मैं कर दूंगी. और आती थी, तू फ्री है, हो गई तेरी पढ़ाई, आजा कर ले. और मैं क्या पढ़ते पढ़ते सो जाती थी दिन में बेड पे. आती थी, बुक हटाती थी, ले आराम से सो जा 2 घंटे. तो ये देखो, दोनों तरफ से ये जो जबरदस्त वाली बॉन्डिंग थी. तो दिस इज गोइंग टू बी द मोस्ट पॉइग्नेंट, मोस्ट टचिंग इंटरव्यू आज तक जितना भी मैंने स्टूडेंट से बातचीत की है. तो ये सबसे जबरदस्त इंटरव्यू होने वाला है. तो जितने भी हमारे गर्ल्स बॉयज जो भी देख रहे हैं, तो मैं चाहूंगी ना कि
आई एम लुकिंग फॉरवर्ड कि ऐसे मुझे ना मोमेंट्स मिले जब आप अपने मदर के साथ फादर के साथ स्टूडियो में आइए और अपना एक्सपीरियंस शेयर करिए। देखो आज मदर एंड डॉटर का कितना पॉइगनेंट रिलेशनशिप मुझे दिख रहा है, एक दूसरे की जबरदस्त बॉन्डिंग है। मैम मैं एक बात और बोलूंगी कि अगर जिसके पेरेंट्स ये वीडियो देखेंगे, कि मैंने अपने दोस्तों में भी ये चीज़ फील की है कि कुछ लोगों के पेरेंट्स ऐसे होते हैं कि पढ़ाई कर, पूरा दिन पढ़ाई कर, पढ़ाई से ही सब कुछ होगा, लेकिन मेरे पेरेंट्स बिल्कुल ऑपोजिट। जैसे ही मैं उनको बोलती थी कि पापा टेंशन हो रही है बहुत, पता नहीं ये वाला पेपर निकलेगा कि नहीं, तू एक काम कर आज का ब्रेक ले। और आज का फादर मदर है कि आज का ब्रेक ले, आज पढ़ाई का मत सोच, कल से अच्छे से करियो, लेकिन आज थोड़ा ब्रेक ले, बाहर जा, घूम फिर, थोड़ा रिलैक्स कर। ऐसा नहीं है नहीं होगा, हो जाएगा पर टाइम लगेगा, पर उसके चक्कर में पागल नहीं होना है। बताओ, इतने अंडरस्टैंडिंग पेरेंट्स है भाई। जो भी वीडियो देख रहे हैं ना, बच्चे को अपने सपोर्ट करिए, ठीक है। बच्चे को थोड़ा सा आप मौका देंगे, उनका प्रेशर कम करेंगे, बच्चा थोड़ा लेट हो जल्दी हो बट एग्जाम निकालेगा जरूर। तो आप कुछ बोलना, इस बार बहुत सारे बच्चे हैं ना जो सीमा ने एग्जाम निकाला है, अभी जून में बहुत सारे बच्चों का एग्जाम्स होने वाला है, तो आप कुछ बोलोगे उनको, उन लोगों का आशीर्वाद दे देना। आपके आशीर्वाद से इसका निकला है, इनका निकला है, उनका भी निकल जाएगा। मैं तो सब बच्चों को ये कहना चाहती हूँ, अपना माँ बाप का आशीर्वाद लो, क्या ना मानो, सही रास्ते पे चलो, कोई गलत कदम ना उठाओ, अपनी मेहनत करो और अपनी पढ़ाई पे ध्यान दो, बस ये कहना चाहती हूँ। जैसे सीमा अच्छे से नाम रोशन किया, सब बच्चे ऐसे नाम रोशन करो, अपने माँ बाप का, खानदान का। यस, बहुत बहुत अच्छी बात बोली। कि प्रिपरेशन के टाइम पे मेरे से ज़्यादा इमोशनल शायद कोई नहीं होगा। मैं अपने एक एक दोस्त को पकड़ के उसके सामने रो भी लेती थी, क्योंकि प्रेशर आ जाता है कि यार तैयारी तो कर रहे हैं, पेपर कब निकलेगा, पर रोना बहुत अच्छा है और अपने आप को टाइम देना भी बहुत अच्छा है। ये कहीं भी नहीं लिखा है कि 6 दिन लाइब्रेरी जाना है। अगर मेरा वेडनेसडे को मन नहीं हो रहा है पढ़ाई का, मैं नहीं जाऊंगी तो मैं रिलैक्स करूंगी। और कभी कभी ऐसा होता है वीकली में कि अगर जैसे मैं मैथ से थोड़ी डिसकनेक्टेड थी और मेरे को मैथ्स थोड़ा बर्डनसम लगता था, तो संडे को मैं क्या करती थी, इंग्लिश की वीडियो सिर्फ इसलिए देखती थी क्योंकि पढ़ाई है, आज मैथ्स पढ़ने का मन नहीं है तो पूरे दिन इंग्लिश। तो कभी कभी ऐसा होता है कि आपका कोई एक सब्जेक्ट पढ़ने का मन कर रहा है सिर्फ, तो उस दिन वो सब्जेक्ट पढ़ो, कम से कम टाइम वेस्ट नहीं होगा। लेकिन अगर जब मेरा मन नहीं है और मैं उस टाइम पे दूसरा सब्जेक्ट पढ़ रही हूँ, तो ना तो इतना समझ में आता है और टाइम भी वेस्ट हो जाता है। तो थोड़ा अपने मन के हिसाब से भी चलना है। हाँ, ऐसा है। अब ऐसा नहीं है कि मन करे कि पूरा नहीं पढ़ना है। तो मुझे ऐसा लग रहा है ये आज तक का मेरा सबसे इंग्लिश का डेडिकेटेड बच्चा है, ओके, जिसने इंग्लिश को एकदम अच्छे से एंजॉय करते हुए पढ़ा। अब आप अपने तरफ से सबसे पहले तो भाई आप सीमा को मिठाई खिलाई। मेरे बेटे को दुनिया की खुशी मिला, सब बच्चों को दुनिया की खुशी मिला। हाँ, पहले तो मम्मी को ये मिठाई का हक तो सबसे पहले आपका है। तो एक सीमा के लिए एक छोटा सा गिफ्ट है, दिस इज फॉर यू। थैंक यू सो मच। चलो इस इंटरव्यू को, अब कॉन्वर्सेशन को इंटरव्यू क्या है, दिस वाज अ वेरी लाइट कॉन्वर्सेशन, इसको एंड किया जाए। ओके, होपफुली ये इंटरव्यू जब आपके पास जाएगा तो बहुत सारी चीजें आपको सीखने को भी मिलेगी। ओके, चलो, थैंक यू एवरीवन।